Hello students, as you know, we are discussing laws of chemical combination, and so far we have studied three laws of chemical combination, which are law of conservation of mass, law of constant proportion, and law of multiple proportion. And now in this lecture we are to study fourth law of chemical combination, and that is law of reciprocal or equivalent proportion. Law of reciprocal or equivalent proportion. This law was given by Richter in 1792. Richter in 1792. What this law states? First of all, let us read from the board and then we will discuss its statement. Law of reciprocal or equivalent proportion. This law was given by Richter in 1792. Here is its statement. The ratio of masses of the two elements which combine with the fixed mass of the third element is either same or bears a simple whole number ratio to each other. I repeat, the ratio of the masses of the two elements which combine with the fixed mass of the third element is either same or bears a simple whole number ratio to each other. So students, what is the statement of this law? I simply said that ratio of the two elements, ratio of the masses of the two elements which combine with the fixed mass of the third element is either same or bears a simple whole number ratio to each other. अगर आपने थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस किया हो तो you find that total 3 elements are there. Out of 3 elements, एक एलिमेंट का मास फिक्स है और जिस एलिमेंट का मास फिक्स है उस एलिमेंट के साथ अदर 2 एलिमेंट्स सेपरेटली रिएक्ट कर रहे हैं और कंपाउंड बना रहे हैं. और फिर हम देखेंगे कि रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द 2 एलिमेंट्स जो कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, उसके साथ. दैट रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द 2 एलिमेंट्स व्हिच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, उन दोनों एलिमेंट्स के मासेस की रेशियो जो फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे, या तो वो मासेस की रेशियो सेम होगी या फिर वो सिंपल होल नंबर में होगी. तो हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं और इसको वेरीफाई करने के लिए आई विल टेक सम एग्जांपल्स. तो अगेन कम टू द बोर्ड और यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, मेरी एग्जांपल नंबर 1, 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यहां द 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट कार्बन, फॉर्मिंग मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज शोन इन द डायग्राम. तो सब इस
फिगर के ऊपर फोकस कीजिएगा, ये वाली फिगर के ऊपर फोकस करना है सिर्फ। टू एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं, दे आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दिस कार्बन दैट इज द थर्ड एलिमेंट, एंड आई से दैट इट्स मास is going to be fixed. These two elements, hydrogen and oxygen, ये separately third element carbon जिसका मास फिक्स है, इसके साथ रिएक्ट करते हैं। कौन? कार्बन जिसका मास फिक्स्ड है, जिसको मैं थर्ड एलिमेंट बोल रहा हूं, उसके साथ हाइड्रोजन भी रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन भी सेपरेटली रिएक्ट करता है। जब हाइड्रोजन कार्बन से रिएक्ट करता है तो मीथेन बनता है CH4, एंड व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद दिस कार्बन हैविंग फिक्स्ड मास, द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इज CO2। तो एग्जाम्पल में क्या पा रहे हैं आप? टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर अंडर कंसिडरेशन, दे आर रिएक्टिंग सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट कार्बन हुज मास इज टू बी फिक्स्ड। हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके मीथेन, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, मीथेन में क्या हो रहा है? CH4, 4 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, यहां स्टूडेंट 4 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बाई मास रिएक्ट किए हुए हैं 12 पार्ट्स बाई मास ऑफ कार्बन। और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो 12 पार्ट्स बाई मास ऑफ कार्बन कंबाइन किए हुए हैं विद 32 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट दोनों कंपाउंड पे फोकस करें, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन में यहां कार्बन और हाइड्रोजन का मास रेशो 12:4 मिल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशो 12:32 मिल रहा है। इन दोनों कंपाउंड में, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में, आपको कार्बन का मास फिक्स मिल रहा होगा। यहां भी कार्बन का मास मीथेन में 12 और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का मास 12। तो इसका मतलब मीथेन में जो हाइड्रोजन है उसने फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट किया है, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसने भी फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट किया है। क्योंकि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में जो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो थर्ड एलिमेंट कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं जिनके मासेस फिक्स हैं। मीथेन में कार्बन का मास 12 और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का मास 12। नेक्स्ट, ये दोनों एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में भी रिएक्ट करते हैं और आपस में रिएक्ट करके H2O प्रोड्यूस करते हैं, और H2O के अंदर मास रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है दैट इज 2:16। सो लेट अस रिकैप्चुलेट बिफोर गोइंग फर्दर। टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों सेपरेटली कार्बन से रिएक्ट कर रहे हैं हुज मास इज फिक्स्ड। हाइड्रोजन कार्बन से रिएक्ट करके मीथेन, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के अंदर कार्बन का मास फिक्स है। मीथेन में भी 12 पार्ट्स बाई मास ऑफ कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी 12 पार्ट्स बाई मास ऑफ कार्बन है। फिर ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में भी रिएक्ट करते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं, और वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है दैट इज 2:16। तो स्टूडेंट अब यहां फोकस कीजिएगा, इन मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड द रेशियो ऑफ मास ऑफ, स्टूडेंट एक बार फिर से, इन मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं? फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जो हमारा थर्ड एलिमेंट है। तो इन मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होंगी? 4:32। यहां देख लीजिए, मीथेन के अंदर मास जो है हाइड्रोजन का 4 पार्ट्स बाई मास है, और कार्बन डाइऑक्साइड में देख लीजिए 12 पार्ट्स बाई मास
कार्बन है तो ये रेशो जो होगा मीथेन के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर किसका, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो मास रेशो होगी दैट विल बी 4:32। और इसको जब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा 1:8 एंड लेट अस सपोज दिस इज द रिलेशन नंबर 1। तो एक बार फिर स्टूडेंट याद रखना हमने यहाँ क्या किया है, मैं होप करता हूँ आपने अंडरस्टैंड किया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इनमें कार्बन एलिमेंट का मास फिक्स है। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों कंपाउंड में देखना है कि कौन से ऐसा एलिमेंट्स हैं जो फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ जिन्होंने रिएक्ट किया है। मीथेन में वो एलिमेंट हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में वो एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो इन दोनों कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको मास रेशो लेना है जो फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशो इन दोनों कंपाउंड के अंदर मिलेगा दैट इज 1:8। फिर एक और बात याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये आपस में भी रिएक्ट करते हैं। थर्ड एलिमेंट कार्बन के साथ तो रिएक्ट कर रहे हैं सेपरेटली, लेकिन ये दोनों आपस में भी रिएक्ट करते हैं, और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर प्रोड्यूस करते हैं, और वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशो है वो 2:16 है। 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट किए हुए हैं विद द 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, और आपको जो रेशो मिल रहा है 2:16। और जब आप इसको सिंपल होल नंबर में लेंगे तो ओके यहां रखते हैं, आपको रेशो मिल रहा है 2:16। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए इन वाटर जो अभी अभी मैंने आपके साथ बात की, द रेशो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:16। और जब आप 2:16 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लोगे, इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 1:8 एंड लेट अस से दिस इज द रिलेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स हमने यहां 2 रिलेशंस ली हैं। पहले केस में हमने क्या किया है, मीथेन और वाटर कंपाउंड लिए हैं और फाइंड आउट किया मीथेन और वाटर कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना मास रेशो है जिन्होंने फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट किया है, और वो रेशो हमें मिली 1:8। सेकंड केस में हमने ये किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्होंने आपस में भी रिएक्ट किया है और वाटर प्रोड्यूस किया है, और वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट का जो मास रेशो है दैट इज 1:8। तो ये हमारा रिलेशन नंबर 2 और स्टूडेंट यहां पे ये हमारा रिलेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, हम रिलेशन नंबर 1 जो आपको मास रेशो इंडिकेट कर रही है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का इन द कंपाउंड मीथेन एंड H2O। तो रिलेशन नंबर 1 में जो मास रेशो है और रिलेशन नंबर 2 में जो मास रेशो है, रिलेशन नंबर 2 में मास रेशो कौन सा है, रिलेशन नंबर 2 में आपको कंपाउंड मिला है H2O, और इस H2O कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशो है दैट इज 1:8। तो आप रिलेशन नंबर 1 में जो मास रेशो है उसको रिलेट करेंगे किसके साथ, इक्वेशन नंबर 2 में जो मास रेशो है उसके साथ। और आप कैसे रिलेट करेंगे, हम रिलेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे विद द रिलेशन नंबर 2। तो फिर से बोर्ड के ऊपर फोकस कीजिए। लेट अस रिलेट द 2 रेशोस बाय डिवाइडिंग रिलेशन 1 बाय रिलेशन 2। ये रिलेशन स्टूडेंट 1 इसको डिवाइड करेंगे बाय द रिलेशन 2। तो आपको क्या मिलेगा, रिलेशन 1 में क्या है 1:8। इसको हमने डिवाइड किया किसके साथ, रिलेशन नंबर 2 के साथ, और उसमें भी क्या है 1:8। अब स्टूडेंट 1:8 डिवाइडेड बाय 1:8। मैं होप करता हूं मैथमेटिक्स के कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, और मैथमेटिक्स में रेशो मींस डिवाइड, रेशो इटसेल्फ डिवाइड को सिग्निफाई करती है। तो अब आप यहां पे जो लिखा है 1:8 इट सिंपली मींस 1/8। स्टूडेंट यहां देखिए 1:8 मींस 1/8। फिर यहां पे डिवाइड का साइन था तो हमने यहां पे डिवाइड ही रख दिया, ये 1:8 1/8।
फिर ये डिवाइड, तो हमारा ये यहाँ पे डिवाइड, फिर 1:8, रेशो मीन्स डिवाइड, तो 1 डिवाइडेड बाई 8, तो हमें फाइनली मिलता है 1/8 डिवाइडेड बाई 1/8। और जब आप इसको स्टूडेंट पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8 डिवाइडेड बाई 8। 8 डिवाइडेड बाई 8 को सॉल्व करोगे तो मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि डिवाइड मैंने आपको बोला रेशो होता है, तो ये हमें मिल गया 1, और डिवाइड मीन्स रेशो, डिवाइड मीन्स रेशो, तो 1:1, और ये 1:1 जो मिल रहा है ये रेशो सेम है, ये रेशो इक्विवेलेंट है, ये हमारे लॉ को वेरीफाई करती है। क्या लिखा है हमने यहाँ पे देख लीजिएगा, सिंस द टू रेशियोज आर सेम दैट इज इक्विवेलेंट सो द लॉ इज वेरीफाइड। क्योंकि हमने लॉ में आपको क्या बताया था, रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द टू एलिमेंट्स which combined with the fixed mass of the third element या तो सेम होगी या सिंपल होल नंबर रेशो में होगी, और स्टूडेंट ये रेशो हमारा सेम आ रहा है। तो मैं होप करता हूं कि एग्जांपल आपने अंडरस्टैंड किया होगा। हमें कम से कम 1 मोर एग्जांपल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेशो है मासेस का, टू एलिमेंट्स का, जो थर्ड एलिमेंट के साथ जिसका मास फिक्स है, रिएक्ट कर रहे हैं, ये रेशो सिंपल होल नंबर रेशो में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सेम हो। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, लेकिन हम बहुत एग्जांपल थोड़ा आप जल्दी कर सकते हैं। अगेन वी हैव टू एलिमेंट्स, सल्फर एंड ऑक्सीजन। दीज टू एलिमेंट्स सेपरेटली रिएक्ट कर रहे हैं एक थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ जिसका मास फिक्स है। देन सल्फर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, वी गेट हाइड्रोजन सल्फाइड। बोर्ड पे देखिएगा, इन हाइड्रोजन सल्फाइड 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ सल्फर कंबाइन किए हुए हैं विद द 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली देन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, वाटर इज प्रोड्यूस्ड। इन वाटर 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन किए हुए हैं विद द 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। वाटर के अंदर 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन किए हुए हैं विद द 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स सल्फर और ऑक्सीजन सेपरेटली हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। सल्फर हाइड्रोजन से रिएक्ट करने पर H2S और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर वाटर प्रोड्यूस कर सकता है। ये दोनों एलिमेंट्स आपस में भी रिएक्ट करेंगे, और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो SO2 बनाएंगे, और SO2 के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है दैट इज 32:32। तो आइए स्टूडेंट्स इन इंफॉर्मेशंस को यूज करके लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वेरीफाई करते हैं। तो हमने क्या बात की, यहां देखिए द टू एलिमेंट्स, कौन से, सल्फर एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। कौन सा थर्ड एलिमेंट, हाइड्रोजन, और इससे 2 कंपाउंड बनते हैं H2S एंड H2O। ये स्टूडेंट H2S एंड H2O, इन H2S and H2O the ratio of masses of sulfur and oxygen, H2S के अंदर सल्फर का मास 32 और H2O के अंदर ऑक्सीजन का मास 16, और इसको जब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लोगे यू विल गेट 2:1। अब आपने ये सोचना है कि स्टूडेंट हमने हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर के अंदर मास रेशो सल्फर और ऑक्सीजन का ही क्यों कंपेयर किया, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड के अंदर ये जो स्टूडेंट्स दोनों कंपाउंड हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर, इन दोनों कंपाउंड के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन, यही 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो फिक्स्ड मास ऑफ द एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो लॉ क्या कहता है कि वो जो एलिमेंट्स फिक्स्ड मास ऑफ द एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं आप उनकी मास रेशियो को कंपेयर करेंगे। सो सल्फर और हाइड्रोजन का जो मास रेशियो होगा दैट इज 32:16, और सिंप्लीफाई करने पर 2:1। दैट इज लेट अस सपोज द रिलेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट यहां भी देखिए, आपको ये भी मालूम है सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके SO2 बनाएंगे, और SO2 के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है 32:32,
1:1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है इन SO2 द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज 32:32, दैट इज 1:1 एंड लेट अस सपोज दिस इज द रिलेशन नंबर 2। तो जैसे पहले किया था हम दोनों रेशोस, ये रेशो नंबर 1 जो रिलेशन नंबर 1 में मिली है और रिलेशन नंबर 2 में जो रेशो मिली है, दोनों को रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे? रिलेशन 1 को रिलेशन 2 से डिवाइड करके। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट, रिलेशन 1 में 2:1 डिवाइडेड बाई 1:1। अब कैसे सॉल्व किया हमने यहाँ पे? 2:1, रेशो मीन्स डिवाइड, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 1। फिर ये डिवाइड जो है स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पे डिवाइड लिखा है 1:1, 1 डिवाइडेड बाई 1। और जब आप इसको स्टूडेंट डिवाइड करते हैं, सारा सॉल्व करते हैं, फाइनली आपको आंसर मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई 1। 2 डिवाइडेड बाई 1 का मीनिंग क्या होगा? ये 2 डिवाइड मीन्स रेशो और ये 1, 2:1। दिस इज अ सिंपल होल नंबर रेशो। तो मैं होप करता हूं इस तरह से आप इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। स्टूडेंट एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? इस एग्जाम्पल के ऊपर आइएगा स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है। मैंने फिर से 3 एलिमेंट्स लिए हैं, सल्फर, ऑक्सीजन एंड कॉपर। सल्फर और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं, जो थर्ड एलिमेंट कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और कॉपर का मास फिक्स है। जब ये सल्फर कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर सल्फाइड बन रहा है, और जब ऑक्सीजन कॉपर के साथ सेपरेटली रिएक्ट कर रहा है कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। और ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट भी करते हैं और SO3 भी बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये एग्जाम्पल आप खुद करेंगे, इसमें आपको कॉपर के एटॉमिक मास की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन वो आप खुद फाइंड आउट करेंगे। मैं होप करता हूं आप इस होमवर्क को खुद सॉल्व करेंगे और इस तरह फिनिश होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। थैंक यू।